हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग विद अनुजा में। आज देखते हैं कुछ एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के कुछ पजल्स। अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट है। देयर आर 7 पर्सन ABCDEFG अटेंड मैरिज इन 7 days ऑफ वीक, संडे टू सैटरडे। तो पहले डेज लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और आगे क्या बोला है? नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बी अटेंड मैरिज आफ्टर ई। अब यहाँ पे डेटा जो डायरेक्ट नहीं मेंशन कर सकते वो साइड में लिख लेते। बी अटेंड मैरिज आफ्टर ई, ई के बाद में बी ने अटेंड किया है मैरिज। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में जितने लोग हैं इज वन लेस देन अ नंबर ऑफ पर्सन डी एंड बी। डी और बी में जितने लोग हैं उनसे एक कम डी और ई के बीच में है। ठीक है। तो इतना तो समझ में आया कि अब ई, ये पता है अपने को कि ई जो है वो बी के पहले है। तो ये सीक्वेंस कैसा बनेगा? ई, डी और बी। ठीक है। अब इनके बीच में कितने लोग हैं ये हम आइडेंटिफाई अभी नहीं कर सकते। ठीक है। ओनली 1 पर्सन अटेंड मैरिज बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक पर्सन है जो कि मैरिज अटेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर डी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड आफ्टर जी। अब डी के पहले जितने लोग हैं उतने जी के बाद में है। ठीक है। और आगे क्या बोला है? बी अटेंड मैरिज इमीडिएट बिफोर एफ। बी अटेंड मैरिज इमीडिएट बिफोर एफ। ठीक है। ए अटेंड मैरिज बिफोर वेनेसडे। अब ये हिंट है अपने लिए पूरे अरेंजमेंट में। ए अटेंड मैरिज बिफोर वेनेसडे। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो ए यहाँ पे, एक तो ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे। ठीक है। जी अटेंड मैरिज आफ्टर डी, जी अटेंड मैरिज आफ्टर डी। ठीक है। मतलब डी पहले आएगा उसके बाद में जी आएगा। अब यहाँ पे एक क्लू था, ए और सी के बीच में 1 पर्सन है। तो ए और सी के बीच में 1 पर्सन, ए और सी के बीच में 1 पर्सन। अब यहाँ पे सी इधर भी आ सकता। ए और सी के बीच में एक पर, तो सी यहाँ पे भी आ सकता है और ए और सी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? अब कुछ है क्या अपने पास जिससे हम अरेंज कर सकते? अब देखते हैं कि ये वाला सीक्वेंस ई डी बी वाला। ठीक है। अब डी और ई के बीच में जितने लोग हैं वो डी और बी के बीच में लोग जितने हैं उनसे एक कम है। ठीक है। अब अगर अगर इस अरेंजमेंट में ई को मैंने यहाँ पे लिया और ई और डी के बीच में अगर एक पर्सन है तो डी और बी के बीच में 2 लोग आएंगे। अब ये अरेंजमेंट अपने को मतलब पजल अरेंजमेंट को देख के ही बनानी है, नहीं तो मतलब कुछ ऐसा डेफिनेट गिवन नहीं है। ठीक है। अब देखो डी और ई के बीच में मैंने अगर 2 लोगों को बिठाया तो डी और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। तो पजल में सिर्फ 7 ही पर्सन है और इससे ऊपर नहीं जा सकता है। अब एक को ही बिठाया तो देखो ना आप कि बी सैटरडे को आ गए, मतलब बी के बाद में कोई और बैठ भी नहीं सकता। ठीक है ना। तो बी के बाद अगर कोई बैठ नहीं सकता तो ये अरेंजमेंट गलत हो गई क्योंकि बी के बाद मेरा एफ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ई को इधर बिठाया मतलब वो तो गलत जाएगा। अब ई को अगर यहाँ पे बिठाया और ई को यहाँ पे बिठाया और अगर यहाँ पे 2 लोग छोड़ के डी को बिठाया तो फिर
डी और बी के बीच में 3 लोग नहीं बिठा सकती, तो मैं डी को यहाँ पे बिठाऊंगी। ठीक है, ई और डी के बीच में अभी एक भी नहीं है, मतलब डी और बी के बीच में एक आएगा। ठीक है, अब इमीडिएट बी के नीचे एफ है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। ठीक है, सिमिलर वे में ई को अगर यहाँ पे बिठाया और ई और डी के बीच में अगर एक पर्सन को बिठाया, तो डी और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, और बी के इमीडिएट नीचे एफ है। ठीक है, और डी के ऊपर जितने हैं बोलते हैं उतने जी के नीचे है। ठीक है, और डी ऊपर है जी के, तो इस हिसाब से तो ये अरेंजमेंट सही जा रही। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट वाली ट्राई भी नहीं करनी, ये राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। हु विल अटेंड मैरिज ऑन थर्सडे? थर्सडे को कौन अटेंड कर रहा है मैरिज? जी, तो ये हो गया आंसर। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर जी? जी के पहले कौन कौन मैरिज अटेंड कर रहा है? तो डी कर रहा है, क्या कर रहा है, ए भी कर रहा और ई भी कर रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। हाउ मेनी पर्सन अटेंड मैरिज बिटवीन एफ और ए? एफ और ए के बीच में कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं, मतलब मोर देन 3। हु अटेंड मैरिज इमीडिएट बिफोर जी बट इमीडिएट आफ्टर डी? डी के इमीडिएट बाद में और जी के पहले, इमीडिएट पहले, तो कौन है? सी, ऑप्शन नंबर बी। इफ ऑल पर्सन आर मेड फ्रॉम संडे टू सैटरडे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर बिठाया है इनको, तो देखो अभी ए बी सी डी ई एफ जी, तो कौन सा अल्फाबेट है जो कि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा? तो अगर आप देखोगे तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कोई भी। ठीक है, मतलब नन, आंसर हो गया ए। ठीक है, अगर कुछ डाउट है आपको तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और पजल को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा अगर आपको पहले से ही आते हैं पजल्स तो। अब यहाँ पे गिवन है नेक्स्ट अरेंजमेंट में 7 पर्सन है और डिफरेंट 3 क्लासेस गिवन है, और 7 पर्सन 3 क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और क्लास सी। ठीक है, नॉट मोर देन 3 पर्सन, मतलब हर एक क्लास में मैक्सिमम 3 लोग स्टडी कर सकते हैं। तो मिनिमम कितने कर सकते हैं? मिनिमम 2 करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर एक क्लास में अगर एक को लिया तो फिर सॉरी मैक्सिमम 1 भी कर सकता है। ठीक है, अब एस स्टडिंग इन अ क्लास ए, एस स्टडिंग इन अ क्लास ए, आर इज नॉट स्टडिंग इन ए, मतलब यहाँ पे आर नहीं आएगा। ठीक है, टी स्टडिंग ओनली विथ वी, मतलब टी और वी की पेयर है, इनके साथ में और कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, पी स्टडिंग इन अ क्लास बी, पी यहाँ पे आएगा। और क्यू यू स्टडिंग इन अ सेम क्लास बट नॉट विथ आर, क्यू और यू साथ में है बोलते, बट आर के साथ में नहीं है। ठीक है, तो अब एक पॉसिबिलिटी है मेरी कि मैं यहाँ पे आर को बिठा सकती और अदर इसमें यहाँ पे आर को बिठा सकती। ठीक है ना, और अभी आप देख सकते कि अगर हर जगह पे मैंने एलिमेंट को बिठाया तो टी और वी को मैं कहाँ पे बिठाऊंगी? क्योंकि टी और वी ऐसे है कि वो एक दूसरे के साथ में है, इनके साथ में और कोई आ ही नहीं सकता, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं बना सकती। तो टी और वी मेरे आ जाएंगे यहाँ पे, और क्यू और यू जो है ना वो आर के साथ में नहीं है, तो आर के साथ में नहीं है तो आर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू और यू आ जाएगा, क्यू और यू। ठीक है, तो इस तरह से ये पजल, ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो क्यू बिलोंग्स टू विच क्लास? क्यू कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ए, क्लास ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग्स टू क्लास सी? क्लास सी से कौन है? टी और वी, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? वी, आंसर डी।
हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग्स टू क्लास बी। क्लास बी से कौन है? पी और आर, मतलब 2 and 3। 2 and 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। सो इन दिस वे ये भी पजल होती है कंप्लीट। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के। ऐसे पजल्स आपको क्लर्क प्रीलिम्स में ज्यादा मिलेंगे, और पहला जो पजल था वो पीओ प्रीलिम्स में मिल सकता है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपको नई वीडियोस फिर मिलते रहेंगे। और आपको अगर कौन से और टॉपिक पे भी चाहिए होंगे वीडियोस तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।